जब भी वार होता है हम लोगों पे होता है। जब ये तलवार गिरती है पाकिस्तान से, इस तरफ गोले आते हैं तो बेगना मासूम गरीब लोग मारे जाते हैं। रोज रोज का मरना हमें कबूल नहीं है। वंस फॉर ऑल को मसला हल करना चाहते हैं आप। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने 8 से 9 मई की रात में जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी आर्टिलरी शेलिंग की। जिसके बाद शहर से भयावह दृश्य सामने आए। पाकिस्तान द्वारा कई रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी शेलिंग की गई, जिसमें स्कूल को भी निशाना बनाया गया। स्कूल की दीवारें गोलाबारी की दास्तां बयान कर रही हैं, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा। आर्टिलरी शेलिंग में स्थानीय लोगों की निजी संपत्ति को भी निशाना बनाया गया, जिसमें लोगों की गाड़ियां, संपत्ति पर गोले दागे गए। पाकिस्तान द्वारा स्थानीय पेट्रोल पंप को भी निशाना बनाकर गोले दागे गए। पेट्रोल पंप की हालत पाकिस्तान द्वारा की गई उकसावे की कार्रवाई साफ बताती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने भी पाकिस्तान द्वारा की गई इस कार्रवाई की निंदा की। जो सिंदूर हुआ है, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, जो इंडिया ने किया है, वो अटैक तो था ना, वो अटैक जो कैंप थे जो टेररिस्ट के, वहां पे उन्होंने अटैक किया, वो कामयाब हुआ, उसकी भी हम। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी है, उसके बाद जो पाकिस्तान ने पुंछ में सिविल सोसाइटी पे अटैक किया और तमाम पुंछ की सिविल आबादी जहाँ जहाँ घर थे, ये देखिए पेट्रोल पंप, ये बीएड कॉलेज, ये साथ ही हमारे 2 सिख भाई मारे गए, वहाँ पे मर गए। यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे एक लड़का नौजवान बच्चा मारा गया। ले दे के 12 आदमी हमारे जो है ना, इस पुंछ में सिविल सोसाइटी के सिविल लोग, पुंछ में ये सबसे बड़ा अटैक हुआ है, पुंछ सिटी में और इर्द गिर्द जगह में। और यहाँ 12 हमारे जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं और 50 के करीब जख्मी हुए हैं। और आप हैरान हो गए, उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे और सिख भी मरे। और आपकी मिसाल से मैं ये कहता चलूँ कि एक हमारा कारी था, वो आलम था, वो जौन उलूम का पढ़ा हुआ था, वो 21 साल से पढ़ा रहा था, वो कट्टर हिंदुस्तानी था। तो उसको कुछ मीडिया ने गलत कहा कि ये टेररिस्ट है, उसकी उन्होंने तरदीद भी की और माफ़ी भी मांगी है मीडिया वालों ने, चैनल वालों ने। वो कट्टर हिंदुस्तानी था, वो भी मारा गया, वो भी शहीद हुआ है। मेरा कहने का मतलब है जनाब कि 12 शहीद सिविल आदमी मरे हैं और सिविल आबादी पे पाकिस्तान ने हमला किया है। सिर्फ जहाँ जहाँ घरों पे हमला किया है, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों के साथ साथ जहाँ जहाँ घर थे वहाँ किया है। इर्द गिर्द मंडी में, बायला में, साजिया में, त्रिचल में, खनेतर में, और सबसे बड़ी बात ये जो मनकोट में, बालाकोट में और डोरी में तो हुआ ही हुआ है। तो ये ले देख के मैं कहता हूँ कि ये सिंदूर जो हमारा वो कहते हैं जो ऑपरेशन हुआ था, जो आपने कहा, मैं तो कहता हूँ कि वो अच्छा स्टेप था, वो तो था। और मैं आपको ये भी कहना चलूँ कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो तो मिलिटेंटों ने किया और वो लोग हमारे 27 आदमी मारे गए। और उसके बदले में हमारा जो ये ऑपरेशन हुआ है, ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है जो, और उसमें किया, और ये लोगों ने वही अटैक किया जहाँ पे कैंप थे। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखते तो पाकिस्तान ने अगर रात को जो अटैक किया, जहाँ जहाँ भी आबादी है वहाँ पे अटैक करने की कोशिश की है, पुंछ में, रजौरी में, संडरबनी में, नौशहरा में, आरसपुरा में। ये तो बुजदिली का काम हुआ ना। अगर आपको लड़ाई करनी है तो हिंदुस्तान की फौज से करिए, वो आपके मुंह पर करारा तमाचा मारेंगे और तमाचा मार भी रहे हैं। देखिए, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, इस वक्त हमारे पास एक, मैं कहता हूँ, सुनहरी मौका है। तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो है ना, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये डिमांड करते हैं कि ये हमेशा की बार की लड़ाई खत्म करो। और जो हम आप कहते हैं कि ये POK जो पार का इलाका, ये इनको लेना चाहिए, इसमें गोल्डन चांस है। लेकिन देखिए, आप तो ये कह रहे हैं ना कि ये हो रहा है, हिंदुस्तान ने कोई, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान हम, और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि हुब्बुल वतन जुज़्ज़ुल ईमान, हमारा ईमान ये कहता है जिस देश में रहो उसकी खिदमत करो। और आज डिमांड करता है हिंदू, मुसलमान, सिख, और जो शहादत हुई है हमारे लोगों की, सिविल लोग जो मरे हैं, सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये है कि ये लोग जो इस तरह से, मैं कहता हूँ, ये वैशी वैशाना दरिंदगी जो दिखाई है, जो मैं कहता हूँ भेड़ी का रूप धारण किया है इस पाकिस्तान ने, और बेगना लोगों को मार रहे हैं, सिविल पाबंदी पर बम्बारमेंट कर रहे हैं, कोई बॉर्डर पे नहीं हो रहा है ये।
कोई फौज के साथ ये मुकाबला नहीं कर रहे, ये बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, जहां भी मार रहे हैं, सिविल जहां जहां रह रहे हैं वहां। आज रात को देखिए आप तमाम सिविल लोग, तो यहाँ पे जगह एक भयानक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लोग भाग गए हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या हो सकता है? ये इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है, ये मानव जातीय अधिकारों का उल्लंघन है। और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से कहता हूँ कि वो भी इंटरवीन करें, बाहर के मुल्क इंटरवीन करें कि देखिए किस तरीके से हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम भुगते, हमने 65 भुगता, हमने 71 भुगता, इंसर्जेंसी भुगती हमने। हम पर जब भी वार होता है हम लोगों पे होता है। जब ये तलवार गिरती है पाकिस्तान से, इस तरफ गोले आते हैं तो बेगुनाह मासूम गरीब लोग मारे जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता। जब ये दीवार यहाँ से उधर जब ये होता है लड़ाई होती है तो वहाँ के बेगुनाह लोग मरते हैं। अवाम पीसी जा रही है इसमें। मेरी नायत अदों से हिंदुस्तान के वजीर आजम से अपील है कि इसको मौका, डिफेंस मिनिस्टर साहब आप सामने आए, होम मिनिस्टर जी अगर आपने किया कुछ, आपने फ्री हैंड दिया है तो ये कुछ करके दिखाएं। हमेशा का मरना, रोज का मरना हमें कबूल नहीं है। वंस फॉर ऑल को मसला हल करना चाहते हैं आप। इस्लामाबाद तक चाहिए हमें, क्यों नहीं चाहिए? देखिए बताइए, हम इसको बिल्कुल आप देखिए ना, जहाँ बेगुनाह छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, ये जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ एक 16 साल का बच्चा मारा गया है, हिंदू भाई है। 3-4 हमारे सिख भाई मारे गए हैं, 3-4-5 मुसलमान भाई मारे गए और 2 थके भाई छोटे 12-12 साल के मारे गए हैं। तो ये तो सिविल आबादी पे हुआ है सब कुछ। कहाँ फौज के साथ लड़ाई हुई है? फौज के साथ लड़ाई कोई नहीं हुई है। और जो भी रात का जो वाक़या हुआ है वो जहाँ भी इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए, ये जो बॉर्डर जो हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हो, मैं समझता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तक मैं हैरान हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे मीडिया जो आप आए हैं, कुछ मीडिया वाले, तो मैं कहता हूँ वो प्लीज पिक्चर बता नहीं रहे हैं कि कुछ में क्या हुआ है, रजौरी में क्या हुआ है, पीर पंजाल में क्या हुआ है। बताइए जो हमारे पहलगाम में हमारे जो 27 आदमी मारे गए और ये जो हमारे 12 कल मारे गए परसों, क्या कंपेयर करेंगे आप? दहशतगर्दों में और उनमें क्या फर्क रह गया आपको? ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? एक रिकग्नाइज दहशतगर्दी है और एक इलीगल दहशतगर्दी है।